अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी में मौजूद। आज 22 फरवरी है और अल हाशमी में मौजूद है। तो आज इलेक्शन तो ख़त्म हो गई। अब ये सारी चीज़ें कौन आया कौन वो तो चली गई। तो हम मेरे बहुत सारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें कुछ पुरानी इलेक्शनों के बारे में बताएं जो हमें मालूम नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास तो रिकॉर्ड है। तो मैं आज आपको 1953 की इलेक्शन की डिटेल बताता हूँ कि इलेक्शन जो 1953 में जब हुई थी तो साउथ हाला से तक नंबर यानी PS1 उस वक्त ये था। मेरे वालिद सईद मोहम्मद जमा शाह यहाँ से MLA के लिए खड़े हुए थे। उनके साथ मीर कायम अली खान, एक मीर कायम अली खान थे, उनका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उनके साथ जो है वो उनकी इलेक्शन हुई थी। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बता दें, जब बाबा ने सियासत में कदम रखा तो उस जमाने में ऐसा होता था कि बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता था। तो साईं मोहम्मद जमा शाह ने साईं जीम सैद, हमारे सैयदों के सरदार, आप समझ ले कि हमारी पहचान, हमारे सिंध के बानी, तो उससे जब पूछा तो उसने लेटर के जरिए उसकी सियासत में आने की हौसला अफजाई की। आइए आपको नायाब लेटर दिखाएं, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। मैं ये भी आपको बता दूं, उस वक्त में PS1 में जो हाला साउथ में तेलका मटियारी की जो सीट थी MLA की, तो उसमें 66,000 वोट थे। टोटल 66,000 रजिस्टर्ड वोट थे उस जमाने में। तो उस जमाने में जो है वो साईं मखदूम साईं तालिबुल मौला MLA के लिए खड़े हुए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी वगैरह कुछ नहीं थी। अपने बलबूते पर मुस्लिम लीग का नाम था, वो खानदानी लोग थे, 9 लखी गोडरी थे, तो वो MLA के लिए खड़े हुए थे। तो उसका निशान था साइकिल। तो आइए आपको साईं मखदूम तालिबुल मौला का निशान दिखाएं, उस वक्त के इलेक्शन का। ये साइकिल निशान देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद ऐसा होता था उस जमाने में, जो भी खड़ा होता था इलेक्शन के लिए तो वो अपना मंशूर पेश करता कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना। तो फिर ये हुआ कि साईं तालिबुल मौला ने अपना मंशूर एक छोटी सी किताबची में शामिल कराया और वो तकसीम किया। ये किताबची आज भी मेरे पास है। तो आइए आपको उसकी एक झलक दिखाएं कि उस वक्त मंशूर क्या था, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम बता दें कि साईं मोहम्मद जमा शाह ने अपनी तैयारी शुरू की, मेरे बाबा ने। तो उसने अखबार में इश्तिहार दिया। तो इश्तिहार किस तरह था कि मर्द मुजाहिद, ये उस जमाने की पुराना इश्तिहार, क्योंकि आपको माजी की तरफ ले जाता हूं, आप देखें उस जमाने में इलेक्शन कैसी थी। तो आइए आपको इश्तिहार दिखाएं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं मोहम्मद जमा शाह साईं तालिबुल मौला के पास गए और उनसे हिमायत की बात की। तो उन्होंने हाँ की, तो मैंने हाँ की। इस जमाने की बात नहीं थी कि हाँ एक तरफ की हो वर्ग दूसरी तरफ हो, वोट किसी को देना हो। उस जमाने के खानदानी लोग अपनी जबान का, अपनी इज्जत का, अपने बड़ों का मान रखते थे। तो साईं ने एक लेटर लिखा अपने टोटल मुरीदों को कि मेरा जो उम्मीदवार है MLA के लिए सर मोहम्मद जमा शाह है और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये नायाब जो तस्दीक और लेटर जो है मैं आपसे शेयर करता हूं, ये देखें आप। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। तो ऐसे होते थे वो लोग। उसके बाद मीर कायम अली खान, उसकी बहुत सारी डिटेल में किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा। तो वो जो वर्क कर रहे थे, वो सूटेड बूटेड पढ़े लिखे आदमी थे। तो उसकी जो वर्क का एक फोटो है मेरे पास, में दिखाता हूं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं लोगों के साथ, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो सर मोहम्मद जमा शाह ने इलेक्शन के बड़ी मेहनत के साथ वो जीती, इलेक्शन में कामयाब हुए। तो ये यंगेस्ट थे और मीर कायम खान बूढ़े थे, तजुर्बेकार थे, तो वो उनसे जीत गए। तो उस जमाने में सिंध ऑब्जर्वर पीर अली शाह राशदी की अखबार थी। तो वो इस तरह हैसियत रखती जैसे डॉन थी।
तो उसने आर्टिकल एक लिखा, तो उसमें जो उसने कहा कि यंग के जो कैंडिडेट बीट्स सीनियर कैंडिडेट। तो ये एक इश्तिहार उस जमाने का कटिंग मेरे पास है, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखें कटिंग। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब। तो उसके बाद जैसे साईं मोहम्मद जमा शाह एमएलए खड़े हो गए, जो पहले नौजवान थे, खड़े हो गए, कामयाब भी हो गए, तो साईं पीर अहमद राशिद ने एक पर्सनल लेटर लिखा कि आप हमारी सिंध के नौजवान टैलेंटेड है, हम चाहते हैं कि आपको रोल मॉडल लोग बनाएं, तो आपका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। ये उस जमाने का लेटर पेड है सिंध ऑब्जर्व का, बहुत ही नायाब लेटर है, फटा हुआ है, मगर मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए मैंने अपनी हिस्ट्री कैसे संभाल के रखी है, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब। उसके बाद खुशी में हाशमी हाउस में दावत हुई, जिसमें साईं बकादा शाह जो वालिद थे साईं मोहम्मद जमा शाह के, साईं बूरो पीर, साईं पीर अलार शाह और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, पूरे जो हमारा सहन था हाशमी हाउस का, वो सजाया गया था खुशी में। तो आइए आपको उस जमाने का नया फोटो दिखाएं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं सिंध असेंबली चले गए। जब सिंध असेंबली में चले गए तो वहां की सिंध असेंबली कैसे बैठे हैं, उस जमाने में जो है वो वजीर आला जो खिताब करें असेंबली से, उस जमाने में असेंबली की बैठक कैसी थी, आइए आपको ये फोटो दिखाएं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी हाँ, देखा। उस जमाने में एक बात उठी थी कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। ये एक बड़ी तफसील मेरे पास रिकॉर्ड में कभी प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में लोग दिलचस्पी नहीं लेते। व्यूज आज भी इसके 7-8 आएंगे और तो कोई देखेगा नहीं, मगर फिर भी मैं अपनी हिस्ट्री महफूज करता हूं। तो इसके लिए साईं मोहम्मद जमा शाह ने बाकायदे एक ठहराव पास कराया, उसने एक रिट दी और एहतजाज किया और तकरीर में स्पीच की असेंबली में। तो आइए वो स्पीच वाला असेंबली का फोटो आपसे शेयर करें, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब। उसके बाद साईं मोहम्मद जमा शाह को एडवाइजरी का ओहदा मिला, होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी का ओहदा मिला। तो उस जमाने का नायाब ऑर्डर सिंध असेंबली से इशू किया हुआ एडवाइजरी का, तो ये आपसे शेयर करता हूं, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब। तो साईं मोहम्मद जमा शाह जैसे पहुंचे, उरूज मिल गया उसको, एडवाइजरी मिल गई, असेंबली बात भी कर ली। उसके बाद उसने पहले ही ये लेटर निकाला कि मैं एज ए एडवाइजर पूरी सिंध का दौरा करूंगा कि जेल कैसे हैं, क्या होती है, या पुलिस वालों की क्या पोजीशन है, तनख्वाह क्या है। तो वो उस जमाने का नायाब लेटर साईं के ऑफिस से निकला हुआ, वो भी आपसे शेयर करते हैं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो साईं ने जो सलामी ली अपनी फोर्स से, अपने लोगों से, अपना स्टाफ से, क्योंकि ये सलामी का एक नया फोटो है, आपसे शेयर करते हैं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो उस जमाने में आजाद कश्मीर के सदर पाकिस्तान आए, तो साईं को स्पेशली कहा कि आप भी मिले। तो उस फोटो में साईं मोहम्मद अली शाह जामोद सीनियर वो भी थे। तो एक नायाब जमाने का आजाद कश्मीर के सदर के साथ फोटो है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन भी होती रही, ये भी होती रही। तो टाउन कमेटी का एक नया फोटो है, जिसमें साईं मोहम्मद अली शाह जामोद, साईं मीर मोहम्मद शाह मटेरी के बहुत करीब लोग बैठे हुए। उस जमाने की टाउन कमेटी का जाफरी दराज वाला फोटो आपसे शेयर करते हैं, ये देखिए। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। तो उस जमाने में यह होता था कि उस जमाने में
जो वजीर आजम थे, जो गवर्नर जनरल थे, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब। आइए उनका फोटो दिखाएं आपको। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब। तो उस जमाने जब साइम एमएलए थे, तो उस जमाने में मैं भी ये भी शेयर करता हूँ, मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। आइए उसकी भी फोटो आपको दिखाएं, ये देखें। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। उस जमाने में कौमी असेंबली कैसी लगती थी, कैसे लोग बैठते थे, आइए उसका भी आपको फोटो दिखाएं। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद पहला हमारा वाघा बॉर्डर, उस जमाने में कैसे पहले घेर दिया गया था, फिर तो बाद में बना। जो पहला था, एक पुराना फोटो मेरे पास है, मैं उस जमाने का शेयर करता हूँ, ये देखें आप। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। उस जमाने में कुछ एक बड़ा सवाल था कि आइन क्यों नहीं बना पाकिस्तान का। तो उसके लिए उस जमाने के सीनियर लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाए। मुश्ताक अहमद गुरबानी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों ने आइन क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो आइन भी बना देंगे। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद लियाकत अली खान के बाद वजीर कौन सा होना चाहिए था, क्या नहीं होता, अब्दुर्रब नशीर, क्या बात थी। तो छोटी सी एक वीडियो आपको दिखाते हैं, मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगी, ये देखिए। गुलाम मोहम्मद तो वजीर खजाना चले आ रहे थे ना, और उसे निकाल रहे थे लियाकत अली खान वजारत खजाना से। जैसे ही लियाकत अली खान साहब शहीद हुए, उस वक्त की ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि गवर्नर जनरल हमारा नुमाइंदा। जी जनाब, देखा आपने। तो एक छोटा सा सफर हमने आपसे शेयर किया, और बड़ी मेरे पास तो इतना रिकॉर्ड है, टाइम हमारे पास थोड़ा होता है कि वीडियो नहीं है। तो आखिर में हम चाहे मोहम्मद जमा शाह की खराज अकीदत पेश करने के लिए एक सॉन्ग उसको डेलीगेट करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बार बार जन्म नहीं लेते। तो ये मटियारी की शान थे मोहम्मद जमा शाह। ऐसे नहीं, मेरे वाले थे, उसने इतने काम किए कि मैं इस पर पता नहीं कितने प्रोग्राम कर सकता हूँ। ये उनकी हिस्ट्री का एक छोटा सा कतरा मैंने आपके सामने पेश किया। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि अगर नौजवान लोग देखेंगे उनकी मालूमात में इजाफा होगा और उनको पसंद आएगा। तो आज तो यहीं पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।